जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल LRP एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग। दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग। जैसे यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल जोड़ है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है ना, यानी जोड़ है। 2.461 प्लस 3.12 का जोड़ेंगे, यानी 2.461 को जोड़ेंगे प्लस 3.12 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5581, या बी 5.581, या सी 5571, या डी 65.25। इस तरह से। तो पहले हम लोग जोड़ देखेंगे, उसके बाद हम लोग घटाव देखेंगे, फिर गुणा और फिर भाग। तो चलिए पहले जोड़ देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2.461, क्या लिखा हुआ है साथियों? यहाँ पर दूसरा पेज ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2.461, तो यहाँ पर जोड़ के लिए क्या लिखते हैं? इस तरह लिखेंगे 2.461, इस तरह लिखेंगे। उसके बाद प्लस लगा है, यहाँ पर प्लस इस तरह कर लेंगे। फिर है 3.12, यहाँ देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पर एक के आने के बाद पॉइंट जो होता है पॉइंट के सामने होता है, तो पॉइंट यहाँ लिखा है तो पॉइंट यहाँ भी लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ पर लिखेंगे। 3, 1 और 2। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या जीरो लगा सकते हैं, इस तरह से। तो आएगा 2.461 और ये आएगा 3.120। अब इसे जोड़ेंगे। देखिए जैसा बेसिक जोड़ होता है वैसे ही इसका भी जोड़ होता है। 1 को 0 पे जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 6 और 2 8, 4 और 1 5। अब ये पॉइंट लगा हुआ है, ये जो पॉइंट है दशमलव, इसे दशमलव को यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, और 3 और 2 5, इस तरह से। तो 2.461 यानी 461 नहीं पढ़ेंगे, इसे 461 पढ़ेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ भी लिखा हुआ तो उसे वैसे नहीं पढ़ते। तो 2.461 प्लस 3.12 को अगर जोड़ेंगे इस तरह से तो क्या आएगा? 5581, 5.581, 5.581, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, 5.581 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब घटाव देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? घटाव। घटाव दिया है साथियों, यहाँ पर देखिए 5.68 माइनस 2.322 है, और इसका ऑप्शन है 3.358, 33.58, या फिर 3358, या 335.8। अब देखिए जब भी इस तरह से यहाँ पर इस तरह से लिखा होगा तो हम लोग इस तरह से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से लिखा था तो इस तरह से किए हम लोग, इसी तरह जोड़ते घटाते हैं। अब देखिए जब घटाव भी लिखा होगा तो 5.68 है, इसे इधर लिखेंगे 5.68, 5.68 है। अब माइनस करेंगे तो माइनस का चिन्ह ऐसे लगाएंगे इस तरह से, माइनस 2.3, ये जो दशमलव है वो उसी के सामान्य है, इस तरह से दशमलव इकट्ठा रहेगा। 3 2 2, 3 2 और 2। अब देखिए यहाँ पर कोई अंक नहीं है, जब यहाँ पर दशमलव के बाद 6 8 है और दशमलव के बाद 3 2 2 है, यहाँ पर 1 2 3 3 डिजिट है, और यहाँ पर कितने 2 डिजिट है। तो जब ये दो डिजिट है तो एक अंक क्या जीरो ले लेंगे, इस तरह से माइनस का इस तरह करेंगे। अब देखिए जब जीरो, अब यहाँ पर क्या करेंगे 10, इधर से एक उधार लेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 2 जाएगा तो 8। अब देखिए जब यहाँ से एक उधार ले लिया तो यहाँ कितना बचा 7, और 7 में से 2 जाएगा तो कितना? 7 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। अब देखिए यहाँ पर 6 में से 3 गया, 3 बचा, ये दशमलव ऐसे लगा रहेगा, 5 में से 2 जाएगा 3, तो 3.358, 3.358 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए साथियों हम लोग जोड़ भी देख चुके, घटाव भी देख चुके, अब हम लोग देखेंगे गुणा और भाग। क्या देखेंगे? गुणा और भाग। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है साथियों, पहला सवाल दिया हुआ है 3.12 का गुणा करें 1.4 में तो क्या आएगा? 4368, या 43.68, या 4.368, या 436.8। जब इस तरह से 3.12 गुणे 1.4 दिया हुआ तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही जैसे गुणा करते हैं बेसिक तरीके से वैसे ही लिख लेंगे। अब देखिए जैसे 3.12 1.4, यहाँ पर लिखेंगे 3.12, 3.12, या 3.12 नहीं पढ़ेंगे, 1 2 पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ लेता हूँ लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ा जाता। 3.12, 1.4, 3.12 हो गया, यहाँ पर दशमलव लगा हुआ, और 1.4 इस तरह से, और गुणा का चिन्ह ऐसे लगाएंगे।
अब देखिए बेसिक तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, यानी 4 का पहले फिर गुणा करेंगे, फिर 1 का करेंगे। अब देखिए 4 दूनी 8, फिर 4 एकन्नम 4, 4 तियाँ 12, इस तरह से आप गुणा करना जानते भी होंगे। 4 तियाँ 12। अब देखिए 1 का 2 में करेंगे, 2 एकन्नम 2, यहाँ पर एक अंक छोड़ के लिखते हैं, एक अंक छोड़ के लिखते हैं, तो 2 एकन्नम 2, 1 एकन्नम 1, 3 एकन्नम 3। अब देखिए 312, 8 और 4 और 2 6, इन सबको जोड़ लेंगे, 8, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 3 और 1 4। अब देखिए दशमलव के बाद 1 2 अंक यहाँ है, दशमलव के बाद 1 और 2 अंक यहाँ है, और दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ है, यानी 4 है। तो ये 4 है और 1 और 2, यानी 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट, 3 अंक हो गए दशमलव के बाद। तो 1 2 3 पीछे से 3 गिनकर दशमलव लगा देंगे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.368, 4.368। यहाँ देखिए 4.368 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी दशमलव का गुणा करना हो तो साधारण करेंगे, उसके बाद पॉइंट के पीछे देखेंगे कितने अंक है। यहाँ पर देखिए पॉइंट के पीछे 3.12 का गुणा 1.4 में करना था, तो 1 और 2 यहाँ पर 2 अंक हो गए, पहला दूसरा और ये तीसरा। तो जब इसका साधारण गुणा कर लेंगे फिर पीछे से काउंट करके, यानी इस साइड से काउंट करके लगा देंगे, तो 1 2 3, तो 3 अंक, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव, यानी 4.368। अब चलिए देखते हैं हम लोग भाग करना। जैसे देखिए यहाँ पर 75.45 का भाग करिए 3 से, 75.45 को 3 से भाग दीजिए, फिर इसका राइट आंसर क्या निकल कर आएगा। और ऑप्शन दिया हुआ है ए 25 25 25 15, यहाँ 2515, यहाँ 251.5, या फिर 2551, या फिर 25.15। अब इसे हम लोग देखते हैं, तो 75.45 लिखा हुआ है, तो जैसा लिखा हुआ वैसे हम लोग लिख लेते हैं 75.45, यहाँ 75.45। अब देखिए 75.45 इस तरह से, 75.45, 4 5 4 5, 45 नहीं करेंगे, 4 5 कहेंगे, फिर भाग है 3 से, तो इस तरह से कर लेंगे 3 से भाग। अब देखिए 75.45 को हम लोग लिख लिए 75.45, उसके बाद भाग 3 से देना है, तो इस तरह से लिख लिए। अब देखिए 3 का पहाड़ा इस तरह पढ़ेंगे कि 7 से ज़्यादा न जाए, 3 का पहाड़ा इस तरह पढ़ेंगे कि 7 से आगे न जाए, तो 3 दूनी यहाँ पर लिख लेंगे 2, 3 दूनी 6, और 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए ये 5 है, इस 5 को उतारेंगे यहाँ पर, 3 दूनी 6, इस तरह 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 7 से आगे ना जाए, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 7 से ज़्यादा हो जाएगा 9, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब देखिए 2 यहाँ लिखे, जो भाग जाता है वहाँ पर यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए 3 दूनी 6, और जो यहाँ पर आता है 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 लिखे, तो 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1 यहाँ पर उतार लिए, 7 में से 6 गया, 1 बचा, और ये 5 यहाँ पर उतार लिए। अब 3 का पहाड़ा इस तरह पढ़ेंगे कि 15 से आगे न जाए, तो 3 पचे 15, यहाँ पर 5 लिखेंगे, 3 पचे 15। अब ये 15 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ पर समझने वाली बात है, पॉइंट के बाद 4 है, तो यहाँ पर पॉइंट का वैल्यू ऐसे ही नहीं उतारेंगे, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को यहाँ पर लगा देंगे, फिर ये 4 उतार लेंगे, इस तरह से 4 उतारेंगे। जब 4 उतारेंगे तो 3 का इस तरह पहाड़ा पढ़ो कि 4 से आगे ना जाए, तो 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3। अब 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1। अब देखिए ये 5 को उतार लेंगे, इस तरह से 5 को उतार लेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा इस तरह पढ़ो कि 15 से आगे ना जाए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 15 15 गया, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 3 पचे 15, यानी इसका राइट आंसर हो गया 25.15। जब भी दशमलव को हटाना हो तो इधर दशमलव लगा देते हैं, इधर दशमलव इस यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर लगा देंगे, वैसे नहीं, ऐसे नहीं 75 को 45 से दशमलव नहीं लगाओ तो ये 2515 आ जाएगा, ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75.45 को जब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25.15, 25.15। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो आशा करता हूँ साथियों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं, दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। एक बार अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो और देख लेना, समझ में आ जाएगा कि दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं, और इसी पर आप लोग प्रश्न लगाते कर ऐसे ही देखना। तो चलिए यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।